कि एक लड़का लड़की शादी कर रहे हैं तो क्या उसके पेरेंट्स को ये जानने का भी हक नहीं है क्या कि वो लड़का लड़की शादी कर रहे हैं? सिर्फ बताने भर से क्या दिक्कत हो जाती है? हम तो ये नहीं कह रहे हैं कि लड़का लड़की को शादी तभी करने देंगे जब माता पिता के कंसेंट की जरूरत होगी। देखिए, मैं बीच में नहीं बोली, कृपया करके बीच में ना बोले। अरे देखिए, बोलने देंगी नहीं मैडम, बोलने देंगी नहीं। काजल एक मिनट सुन लेते हैं, मानवी को सुन लेते हैं, फिर आपके पास आ गई है प्यार की दुश्मन। अब दुश्मन, प्यार की दुश्मन, जरा थोड़ा सा चुप रहिए। ये जो सत्ता पक्ष का फेक नैरेटिव है ना, यहाँ पे नहीं चल सकता। आप जितना मर्जी गला फाड़ दीजिए, कभी आप सत्ता पक्ष के नैरेटिव को अभी जब नहीं, अगर आप प्यार की दुश्मन, काजल आप नहीं एक दूसरे पे हमला मत करिए। जो मैंने सवाल पूछा उसका जवाब दीजिए मानवी कि क्या माता पिता को जानने का हक नहीं है क्या कि हमारे बच्चों की शादी हो रही है? अगर सिर्फ बताया जा रहा है तो क्या दिक्कत है उसमें? जैसे अभी मेरे बड़े भाई ने बोला था कि माता पिता हर वक्त सही नहीं होते, हर वक्त वो सही डिसीजन अपनी बेटी के लिए या अपने बेटे के लिए नहीं लेते। आप कितनी शादियां ऐसे देखेंगे जो माता पिता अपने बच्चों की शादी करा देते हैं और उसके बाद उनको कहा पाया जाता है हम कोर्ट कचहरी के धक्के खा रहे होते हैं, कोई डिवोर्स का केस, कोई डाउरी केस। मैडम चुप रहिए, अरे चुप रहिए, अपना मुंह बंद रखिए। अरे तो क्यों लड़की की जिंदगी बर्बाद करोगी? लड़की की जिंदगी बर्बाद करोगी एक माता पिता के गलत डिसीजन से। वो डिवोर्स का अटैक ले ले, वो लड़की को आप जला दे गौरी की वजह से। कितनी लड़कियों को हम जलावा देखते हैं, कितनी लड़कियों को दहेज के लिए लड़के के खानदान जला देते हैं। अब बताइए, अब ये माता पिता आउटलुक लेंगे आपकी बेटी के साथ ऐसा नहीं हुआ, आपकी बेटी के साथ ऐसा हुआ तो हम लोग का लगेगा या बोलना बड़ा आसान है। अब दोनों को शांत कर लीजिए, दोनों को शांत कर लीजिए। आशुतोष जी आप कुछ बोलना चाहता है, आप बोल लीजिए, अपनी बात कर लीजिए। दोनों लोग लड़ पड़ेंगे, इससे पहले शांत करना पड़ेगा दोनों को। आप दोनों शांत हो जाइए। आशुतोष जी मेरा सवाल ये है कि हिंदुस्तान में शादियों को आमतौर पे हम लोग जिस लाइन से डिबेट करें वो नजरिया ये है कि एक लड़का और लड़की के बीच में शादी हो रही है, जबकि आमतौर पे जो हम लोग पहले से जानते आए हैं कि ये शादी सिर्फ दो लड़का लड़की के बीच में नहीं, दो परिवारों का भी मिलन होता है। इस तरीके से लोग शादी को देखते आ रहे हैं ऐतिहासिक तौर पर, इसलिए ऐसी बातें कर रहे होते हैं। देखिए लक्ष्मण जी, अगर आप मानते हैं कि आज का युवा, आज की युवती वो अपने पैरों पे खड़ी हो सकती है, अपना इंडिपेंडेंट जीवन जी सकती है, अपने इंडिपेंडेंट फैसले कर सकती है, तो उसको परिवार की कंसल्ट लेने की क्या जरूरत? मुझे तो नहीं लगता है। इन्फॉर्म कर दे, बहुत अच्छा है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। नहीं तो फिर आप अपने लड़का लड़की को बचपन से इसी परिवेश में पालिए। आपके लड़के जब आते हैं रात के 10 बजे तो आप नहीं पूछते हैं, लड़की आती है 8 बजे के बाद तो पूछने लगते हैं। लड़की कहीं जाती है तो साथ में भाई जाता है कि लड़की जा रही है, बेटी जा रही है, चलो साथ में लगा दो। तो पहले से आप इतना ज्यादा उसको प्रोटेक्ट करके रखते हैं कि उसको एक होता है कि पता नहीं नहीं ले पाएगी। ये तो गलत है ना। ये तो यही तो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं, जो मनुस्मृति में लिखा हुआ है कि लड़की की जब तक शादी नहीं होगी तब तक उसके पेरेंट्स उसको प्रोटेक्ट करेंगे, उनके बिना उससे इंडिपेंडेंस नहीं है। बाद में उसका पति उसको कंट्रोल करेगा। अरे मैडम माफ करिएगा, मैं आपसे बहस नहीं कर सकता। लक्ष्मण जी मैं बहस नहीं कर सकता। काजल जी आपका जो सवाल है, काजल जी आपका जो सवाल आप पूछिएगा, आशुतोष जी को बोलने दिया जाए, बाकी दोनों को शांत कर दीजिए। हाँ, आशुतोष जी की आवाज जाएगी, बाकी दोनों लोग शांत हो जाइए। आप लोगों को जो भी सवाल लक्ष्मण जी इशारा करेंगे आपको सवाल पूछने का मौका दिया जाएगा। काजल मानवी दोनों शांत हो जाइए, आशुतोष सर को बोलने दिया जाए। आशुतोष सर। लक्ष्मण जी, वो जिस तरीके से काजल जी इंटरेक्ट कर रहे हैं उन्हीं का इंटरव्यू कर लीजिए। मैं तो हम लोग तो बेकार हैं, फिर यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। उनको अरे कुछ तो संस्कार होने चाहिए, कुछ तो संस्कार होने चाहिए कि डिबेट कैसे किया जाता है, क्योंकि इस देश के अंदर शास्त्रार्थ की परंपरा है। यहां इस तरीके चीखा चिल्लाया नहीं जाता। अगर नहीं संस्कार पता है तो संस्कार सीख कर आए ये लोग। देखिए ये हम आज से 100 साल पहले क्या होता था, 25 साल पहले क्या होता था। 25 साल पहले तो एआई नहीं था ना। आज 30 साल की उम्र में लड़के जो है वो बड़ी बड़ी कंपनियां खोल के वो स्टार्टअप करके और सीईओ बन रहे हैं। आप उनको 50 साल पूरे 100 साल पुराने खींचना चाहते हैं। अरे भाई, लड़के लड़की को अगर आप मानते हैं कि अडल्ट हो गई, अगर आप कानूनी तौर पर मानते हैं कि 18 साल की उम्र में वो वोटिंग राइट है, तो उनको अपना जीवन साथी चुनने का अधिकार दीजिए। हमारे यहाँ तो वो संस्कृति दिखाई पड़ी है जिसमें अगर कोई अपनी से छोटी जात के लोगों से अगर शादी कर ले तो जिंदा जला दिया जाता है उसको। दहेज प्रथा कहीं किसी और सभ्यता में है क्या? कभी देखा आपने?
राजस्थान के अंदर दूसरी जगहों पर अब लड़की पैदा होती है, उसको अरे इनको चुप कराइए भाई, चुप कराइए भाई। तुम हर बार हिंदू सभ्यता की बात कर रहे हो। ऐसे नहीं काजल जी, ऐसे हमारे बहस नहीं होती है। काजल जी, ऐसे बहस नहीं होती हमारे चैनल पे। आपको बोलने का मौका दिया जाएगा, पहले इनको आशुतोष जी को बोलने दिया जाए। ऐसे बहस नहीं होती हमारे चैनल पे। आशुतोष जी का नेटवर्क चला गया। संगीत रागे जी, आशुतोष जी जो कह रहे थे, मैं उसी सवाल को लेकर आपके पास आना चाहूंगा कि जब छोटी उम्र में लोग अब कंपनियां संभालने लग गए हैं, आपको उस पर गर्व होता है, उसके फैसले पे गर्व होता है, तो अब इंडिपेंडेंट छोड़ दीजिए ना। क्यों उस पर इतनी ज्यादा निगरानी रखना, क्यों शक की निगाह से देखना? दो तीन बातें मैं कहना चाहूंगा, मैंने किसी के बीच में हस्तक्षेप नहीं किया। पहली बात तो बॉलीवुड नहीं बोलेंगे, बिल्कुल हाँ। पहली बात तो बॉलीवुड भारत की संस्कार भूमि नहीं है, इसलिए वो हमारे लिए आदर्श और उपस्थित नहीं करता है, पहली बात। दूसरी बात, यदि भारत को पश्चिम बना देना है, जहां पर पत्नी दिन में 3 बार बदल जाया करती हैं, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आपने बिल्कुल सही कहा। तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं, भारत में परिवार का कॉन्सेप्ट न्यूक्लियर नहीं है। हमारे यहाँ दादी, फूफा, जाए पूरा एक परिवार का दूसरे से इसीलिए समधि मिलन हुआ करता था। ये नहीं कि जा करके चर्च में ब्याह करके और पति पत्नी जो है वो चले गए, बस इतना ही तक खत्म हो जाता था। और इसके क्या परिणाम है, पूरा पश्चिम, पहली बात जाकर के हम विदेशों में जाते हैं तो हमसे पूछता है कि कैसे आपका ज्वाइंट परिवार चलता है, और हम आज उनकी नकल करके अपनी नकेल में डाल लेना चाहते हैं। चौथी बात एक कह देना चाहता हूं, भारत की सभ्यता के केंद्र में दायित्व है, राइट नहीं है। हम ये नहीं कहते हैं कि पत्नी पर हमारा कितना अधिकार है और पति का कितना अधिकार है। ये पश्चिम की दिशा है, ये पश्चिम की दिशा न विवेकानंद ने कहा है और न गांधी ने कहा है। हम कहते हैं माता के प्रति हमारा दायित्व क्या है, पिता के प्रति हमारा दायित्व क्या है, गुरु के प्रति हमारा दायित्व क्या है, गुरु का स्टूडेंट के प्रति क्या दायित्व है, माता का क्या दायित्व है, पुत्र का क्या दायित्व है। ये बॉलीवुड की संस्कार भूमि है, वो हॉलीवुड की संस्कार भूमि है, जिसमें राइट्स बेस्ड होता है। पूरी पश्चिम की सभ्यता राइट्स के केंद्र में घूमती है, इसीलिए कॉन्फ्लिक्ट जोन है पश्चिम। भारत की सभ्यता में ये नहीं है। इस चीज को बचाने की बात है। जो लोग बार बार इस उदाहरण देते हैं कि अरे राइट्स है हमारा, बिल्कुल है, राइट्स आपका है, दायित्व कहां है, दायित्व बोध कहां है? जिस माँ बाप ने आपको पाल पोस करके इतने दिनों तक बढ़ा है, उसके प्रति तुम्हारा कुछ दायित्व है या नहीं है, दायित्व या नहीं है? ये उच्छृंखल समाज पैदा करती है, और मुझे लगता है कि वो लोग जो मानसिक तौर पर विक्षिप्त हैं, वही इस प्रकार की बातें करते हैं, जिनको भारत की संस्कृति और सभ्यता से कोई लेना देना नहीं है। न तो उन्होंने शास्त्र पढ़ा है, न उन्होंने कुछ क्लासिकल टेक्स्ट पढ़ा है। आप जरा मुझे बताइए, वैशंपायन व्यास जो है वो किसके पुत्र थे? क्या इंटरकास्ट मैरिज नहीं था क्या? रुक्मिणी की शादी जो है वो किससे हुई थी, जरा बताएंगे क्या? सिंह ऋषि कौन थे, कोई बताएगा क्या इसमें? अरे इनको तो कुछ अक्ल ही नहीं है, ये पता ही नहीं है इनको अपने भारत के बारे में। आप ही लेकर के बैठे हुए हैं, सारा अकल आप ही लेकर के बैठे हैं, सारा अकल का जो डाउनलोड है वो सिर्फ आप ही के पास है। बड़ा ऐसा है कि हम लोग व्यक्तिगत टिप्पणी ना करें। संगीत रागी साहब, मानवी तनेजा साहब, हम लोग व्यक्तिगत टिप्पणी ना करें। मेरा सिर्फ लेकिन ये है, मानवी तनेजा जो संगीत रागे जी कहना चाह रहे हैं उसी पे एक संगीत रागे जी 1 मिनट जा रहे हैं, मानवी तनेजा सवाल ले लेता हूं, फिर मैं ब्रेक पे जाऊंगा। जो संगीत रागे साहब कहना चाहते हैं कि जो भारतीय सभ्यता है, संस्कृति है, उसको बॉलीवुड का एग्जाम्पल नहीं दे सकते हैं। हमारी सभ्यता संस्कृति अलग है, उस नजरिए से इसको देखा जाना चाहिए, इस पूरी व्यवस्था को, जिसका प्रस्ताव गुजरात सरकार ने किया है। संक्षिप्त में जवाब दीजिएगा, और आप दोनों लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि कोई असभ्य भाषा का इस्तेमाल ना करें। एक नेशनल चैनल है, हम सभ्यता से डिबेट करेंगे तो जनता को सही मैसेज सही। मुझे लगता है हूँ कि देखिए, यहाँ ये बॉलीवुड की बात कर रहे हैं, तो बॉलीवुड को कहीं ना कहीं इस वक्त इन्होंने सट्टा वोट भी बना दिया है। अभी इनकी जो आ रही है ये केरला स्टोरी 2, पहले भी इन्होंने फेक प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश करी थी, एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश करी थी, लेकिन लोगों ने कहीं ना कहीं उनका जवाब दे दिया, चला ही नहीं। 32,000 के आंकड़े इन्होंने बोला, 32,000 जो लड़कियां हैं उनका धर्म परिवर्तन करने की कोशिश करी है, और जब वो कोर्ट में केस गया तो 32 से 3 बनने में 3 सेकंड नहीं लगे। दूसरी मैं बात बोलना चाहती हूँ कि
दुख के साथ मुझे कहना पड़ता है कि ये जो सत्ता पक्ष के बाबा हैं, वो जो लड़कियों को कैरेक्टर सर्टिफिकेट देते हैं, वो लड़की के जो सामने बॉयफ्रेंड होता है या जिसको वो प्यार करती है, उसको जाति देख करके देते हैं। अगर लड़की लाइक करती है या वो शादी करना चाहती है किसी सनातन धर्म से और लड़की भी सनातन धर्म की है, तो लड़की के कैरेक्टर को कैरेक्टरलेस कह देते हैं और कह देते हैं लड़कियां 4 जगह मुंह मारती हैं। और उस वक्त लड़कियों के कैरेक्टर पे ये तमाम लोग उंगली उठाते हैं। लेकिन वहीं अगर लड़की को प्यार हो जाता है एक मुसलमान लड़के से, तो लड़की बेचारी लव जिहाद का शिकार हो जाती है, जबकि लड़की का खुद का कंसेंट है। तो देखिए ये 2 कैरेक्टर सर्टिफिकेट के कितनी जल्दी नैरेटिव चेंज करते हैं और कितनी जल्दी एक लड़की को आप कितना कुछ बोल जाते हैं। और आप ये माँ बाप की बात करते हैं, माँ बाप जैसे मैंने बोला हर वक्त सही डिसीजन आपके लिए नहीं लेते हैं, माँ बाप आपके लिए गलत डिसीजन भी ले लेते हैं और लास्ट में क्या होता है लड़की को अपनी जान देनी पड़ जाती है। आप जबरन शादी कर देते हैं लड़की की, लेकिन वहां पे जाकर वो डाउरी मांगते हैं, वो दहेज मांगते हैं, इसी वजह से मानवी इसीलिए आप देखे होंगे कि जो प्रस्ताव है कानून का ड्राफ्ट, उसमें ये भी कहा गया है कि जब आप शादी के रजिस्ट्रेशन का नोटिस देंगे तो 30 दिन का समय होगा रजिस्ट्रेशन करने के लिए। तो कई बार गलती में कोई कुछ गलत कर जाता है, चाहे लड़की के माता पिता कर जाते हो या लड़की कर जाते हो, तो 30 दिन के भीतर लड़की को दे रहे हैं तो वहां पे वो ठीक है। अगर आप सनातन धर्म में भी अपने लड़की को दे रहे हैं तो उसकी कोई गारंटी नहीं है। मेरा कहना है कि 30 दिन का समय होता है ताकि आप सोच विचार लें और फिर कहीं कोई गड़बड़ हो रहा तो गड़बड़ सामने आ जाए। तो ये 30 हफ्ते में या 30 साल में आप नहीं बता सकते कि आप उस घर में रह सकते हो कि नहीं सकते। हो सकता